हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के प्रश्नावली पहली समुच्चय। उसमें आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। पहला सवाल है कि निम्न में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसे रिक्त समुच्चय, फाई सेट, खाली सेट, इम्पैटी सेट कहते हैं और रिक्त समुच्चय को फाई से लिखा जाता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय है, खाली सेट कौन सा है। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या, विषम संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो। तो ऐसी कोई विषम संख्या नहीं होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो। विषम संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता नहीं है तो वो 2 से भाज्य नहीं होगी विषम संख्या। सम संख्या में 2 का भाग जाता है तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, कोई भी अवयव नहीं होगा, इसलिए ये फाई सेट है, खाली सेट है। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय सम हो और साथ में अभाज्य संख्या हो तो इसमें एक एलिमेंट आ जाएगा 2, यानी 2 है वो सम भी है और अभाज्य संख्या है। इसके अलावा सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है तो ये खाली सेट नहीं है। और x एक ऐसा एलिमेंट है जहाँ x एक प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। ऐसी कोई संख्या जो 5 से छोटी हो साथ ही साथ 7 से बड़ी हो। 5 से छोटी है तो 5 छोटी रहेगी, 7 से बड़ी नहीं हो सकती, तो यहाँ पर ये खाली सेट हो गया। y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। y क्या यहाँ पर 2 समांतर रेखा है और उन पर उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ मतलब ऐसा बिंदु है जो इस रेखा पर भी है, इस रेखा पर भी है। उभयनिष्ठ बिंदु तब संभव होगा जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तब वहाँ पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वो बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु होगा। समांतर रेखाओं में एक दूसरे की रेखाएं प्रतिच्छेद करती नहीं हैं तो वो यहाँ पर उभयनिष्ठ कोई भी बिंदु नहीं होगा, इसलिए ये एक खाली सेट हो जाएगा। तो इसमें पहला खाली सेट हो गया, तीसरा खाली सेट हो गया और चौथा खाली सेट हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं इसका। दूसरा सवाल है कि निम्न समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय का मतलब ये होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या फिक्स हो, परिमित हो, निर्धारित गिन सकते हैं, गिनने योग्य हो, 40% जितने भी है। और अपरिमित ऐसा समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या अनगिनत हो, अनंत हो, वो अपरिमित समुच्चय होगा। तो पहला है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो साल में सभी 12 महीने होते हैं, सभी 12 महीनों के नामों का ये समुच्चय है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से इस सेट में सभी 12 महीनों के नाम आ जाएंगे। तो ये परिमित समुच्चय हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर 12 अवयव हैं। उसके बाद ये एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। 1, 2, 3 आगे डॉट डॉट यानी 4, 5, 6 अनंत तक चलता रहेगा। तो इसमें अनंत अवयव हैं, अनगिनत अवयव हैं, तो ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है 1, 2, 3, ये भी प्राकृत संख्या है लेकिन यहाँ पर ये 100 तक प्राकृत संख्या यानी इसमें 100 अवयव है तो ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। हमें पता है कि इसमें अवयवों की संख्या 100 है तो ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। 100 से बड़े धन पूर्णांकों के समुच्चय, ऐसा समुच्चय है कि 100 से बड़े 101, 102, 103 ये चलता रहेगा अनंत तक, तो इसमें अवयवों की संख्या अनगिनत है, अनंत है, तो ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य है तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, इसी तरीके से लास्ट 99 से छोटा, तो 99 से छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 97। तो ये इसमें गिनने योग्य अवयव है। यहाँ तक हम सभी के अभाज्य संख्याएं का ये समुच्चय है जो 99 से छोटे हैं, तो यहाँ इस तरीके से सभी लिख सकते हैं। तो ये परिमित समुच्चय है। उसके बाद x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ये x अक्ष है तो x अक्ष के समांतर कितनी भी रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत रेखाओं का समुच्चय, अनंत अवयव हो गए, तो ये अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, तो पृथ्वी पर अनगिनत जानवर रहते हैं, ये हो गया अपरिमित समुच्चय। और मूल बिंदु से जाने वाले वर्तों का समुच्चय, तो मूल बिंदु से जाने वाला वर्त 1, 2, 3 कितने भी खींचे जा सकते हैं, तो ये इसमें अनगिनत अवयव हो गए, तो ये अपरिमित समुच्चय हो गया। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है कि निम्न में बताइए कि ए बराबर बी है या नहीं है। हमें ये बताना है कि सेट ए और सेट बी बराबर है या नहीं है। दो सेट आपस में कब बराबर होते हैं? जब ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में हो। ए के प्रत्येक एलिमेंट, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, ए के सभी अवयव बी में हो और बी के सभी एलिमेंट ए में हो। ए के प्रत्येक अवयव अगर बी में हो और बी के प्रत्येक अवयव अगर ए में हो तो सेट ए और सेट दोनों बी बराबर होते हैं। ए के प्रत्येक अवयव ए बी सी डी इसमें है, ए बी सी डी और इसके भी उसमें है, तो यहाँ पर सेट ए और सेट बी बराबर हो जाएगा। एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन सभी के सभी इसमें होने चाहिए। यहाँ पर देखें तो 4, 8, 12, 16, ये यहाँ पर 12 नहीं है इसमें, और इधर बी का प्रत्येक एलिमेंट इसमें नहीं है, 18 भी नहीं है, तो ये सेट ए और सेट बी बराबर नहीं है। उसके बाद देखें ये सेट ए है जिसमें 2, 4, 6, 8, 10 है, और बी ये कहता है कि x जो कि सम धन पूर्णांक है और 10 से छोटा है, सम और धन पूर्णांक है, तो 2, 4, 6, 8, 10 या 10 से छोटा है, तो 0 भी सम धन पूर्णांक हो गया। तो यहाँ पर ये 0 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब सेट ए और सेट बी बराबर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर x संख्या 10 का एक गुणज है, तो 10 का गुणज होगा 10, 20, 30, 40, इसमें b में है 10, 15, 20, यानी इसके जो एलिमेंट 15, 25 है वो इसमें नहीं है, तो यहाँ सेट ए और सेट बी बराबर नहीं है। फिर ए के अंदर है 2 और 3, चाबी बीती है, ए के अंदर 2, 3 है और बी में जो है वो x समीकरण इसका एक हल है, x² + 5x + 6 का एक हल है, तो इसको हल करके देखें तो x² + 2 और x 3x हो जाएगा, गुणा करने पर 6x² हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो x + 2 बचेगा, आगे 3 कॉमन लेंगे तो x + 2 बचेगा, फिर x + 2 कॉमन आएगा, बचेगा x + 3 बराबर 0। x + 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान आएगा -2, x + 3 को 0 के बराबर लिखेंगे तो x का मान आएगा -3। तो इसके हल है -2 और -3, तो इसमें -2 और -3 एलिमेंट है, इसमें 2 और 3 है, तो ये सेट ए और सेट बी बराबर नहीं है। यहाँ पर x एक शब्द है, फॉलो का एक शब्द है, तो फॉलो का शब्द होगा FOLOW, और y में क्या है, बी सेट में एक शब्द है जो वोल्फ का एक शब्द है, इसका भी क्या होगा, ये FOLW सेम शब्द है ये, तो ये सेट ए और सेट बी हो गया। धन्यवाद।